हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स फ्राइडे के दिन फ्लैट क्लोज हुए, जहां पे हमने डाउ, एस&पी 500, नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव में क्लोज होते हुए दिखा। जहां पे रीज़न ये था कि एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स आए थे वो एक्सपेक्टेड से थोड़े कम आए थे। जो नेट एडिशन हुआ था लास्ट वीक के लिए, इट वाज 1,94,000, बट यही जो एडिशन इन केस ऑफ अगस्त, इट वाज क्लोजर टू 3,66,000। सो वहाँ पे नंबर्स, कोविड के नंबर्स के वजह से या डिमांड की थोड़ी बहुत गिरावट की वजह से ये नंबर्स आए हैं, जिसके वजह से हमने देखा कि यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होते हुए देखा। काफ़ी दिन से मार्केट्स, यूएस मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी है। स्विंग काफ़ी बड़ा होते हुए देखा है, 300-400 पॉइंट फ्यूचर्स में नेगेटिव हम देखते हैं। ओपनिंग में जैसे ही मार्केट खुलता है शाम इंडियन के टाइम के हिसाब से शाम को, तो हमने फिर से एक रिवर्सल भी देखते हैं हम। तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, वही हम इंडियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं एक्सेप्ट हैंसेंग। सो हैंसेंग काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हम 400 पॉइंट्स की एक अच्छी खासी अपसाइड ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं तो ब्रेंट क्रूड $83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कर रहा है ब्रेंट क्रूड, जो कि हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है बिकॉज वी आर द नेट इम्पोर्टर्स। गोल्ड फ्लैट ट्रेड कर रहा है 1760 के आसपास। रुपी वीकेंड धीरे धीरे हो रहा है और हमने $75 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा। सो 75.13 का क्लोज आया था फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए बिकॉज वीकनिंग ऑफ रुपी इज़ नॉट गुड फॉर एज एन इम्पोर्टर ऑफ द, मतलब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वी आर मोर ऑफ अ इम्पोर्टर देन एन एक्सपोर्टर। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है फ्रॉम अ ट्रेड परस्पेक्टिव, बट फॉर द एक्सपोर्टर्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। एफ आई एस डी आई एस का फ्लोज देखते हैं तो एफ आई एस ने 64 करोड़ की बिकवाली करी ऑन फ्राइडे, एज वेल एज डी आई दे सोल्ड अराउंड 168 करोड़। 10 ईयर जी से देखिए, अब वो 6.3 को भी सरपास कर लिया, तो 6.31 पे क्लोजिंग आई है फ्राइडे को। तो जो लॉन्गर बॉन्ड पेपर्स हैं वहाँ पे एक प्रेशर दिख रहा है और बॉन्ड प्राइसेस उसके नीचे आ रहे हैं। तो ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बेस्ट फंड आई वुड, अगर आपको टेम्प्रेरी पार्किंग करनी है देन इट वुड बी अ फ्लोटिंग रेट फंड्स और एनी रिलेटेड थिंग, जहाँ पे हम डेट्स के पेपर्स, अगर हम 1 से 2 साल की मेचोरिटी वाले पेपर्स देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट है एज कम्पेयर टू लॉन्ग डेटेड पेपर्स। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी एक अच्छा खासा हम सपोर्ट देख रहे हैं, करीबन 17,700, 17,750। तो एक आज का जो सपोर्ट रहेगा वो 17,750 रहेगा। रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई है टिल डेट वो रहेगा 17,950 का। एक अच्छी खबर आई है नौकरी जॉब स्पीक से, जहाँ पे हमने उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। वहाँ पे जॉब मार्केट, इंडियन जॉब मार्केट हैज़ ग्रोन बाय 57% एनुअली इन सितंबर अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन। तो फेस्टिवल सीजन के पहले जॉब्स की ओपनिंग्स काफ़ी अच्छी आ रही है। लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से ओपनिंग्स अब बढ़ रही है, और जो कि उनका मानना है ये प्री कोविड के लेवल से भी ऊपर हम जॉब्स की ओपनिंग्स देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी। एक और एक चीज़ है, जैसे जैसे मार्केट्स ऊपर जा रहा है तो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट, रिटेल पार्टिसिपेशन हैज़ ग्रोन मल्टीफोल्ड, और हम वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है अपने एयूएम में, म्यूचुअल फंड एयूएम में, विच हैज़ जम्प टू 37 लाख करोड़। बहुत सारा पैसा हमने इक्विटी में आते हुए देखा रिटेल्स का। इन सितंबर, ओवरऑल सितंबर एंड तक टोटल एयूएम रहा है 37 लाख करोड़, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट मेरा मानना है कि अगर हम 5 साल, 10 साल, 20 साल का पर्सपेक्टिव ले तो हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। ये इट इज़ जस्ट अ इनफ्लक्स पॉइंट, जहाँ पे हम देखेंगे मोर एंड मोर पीपल विल कम इनटू द इक्विटी स्पेस, बिकॉज आपके पास
दूसरे अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो फिक्स डिपॉजिट्स या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें तो वो 5 से 7% के रेंज में है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे मोर एंड मोर पीपल गेटिंग इनटू एन इक्विटी स्पेस। बट एज एन मेरी राय यही रहेगी कि किसी भी वैल्यूएशन पे आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका टाइम पर्सपेक्टिव वो क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी होती रहेगी, बट आपका पर्सपेक्टिव, आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपके रिस्क एपेटाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में, फंड हाउसेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रॉम अ लो रिस्क इक्विटी टू अ हाई रिस्क इक्विटी। आपको देखना है कि कहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट है और क्या आपको फंड सूट करता है। जहाँ पे हमारा रोल आता है, वी रेकमेंड द फंड्स डिपेंडिंग अपॉन कंसिडरिंग ऑल द पैरामीटर्स एंड देन एडवाइजिंग टू आवर क्लाइंट्स। सो ये रहा फॉरेक्स रिजर्व्स की। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हमने 1.169 करोड़ 1.169 बिलियन डॉलर का थोड़ा फॉल होते हुए देखा। अभी भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो है 637.477 बिलियन डॉलर्स। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपके सारे ब्लेसिंग्स की वजह से, आपके सारे सपोर्ट की वजह से मैं आपको बिग थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वी हैव moved our Mumbai office to a Raghulila Mall in Mumbai. We have our office in Delhi as well, जहाँ पे सो 2 ऑफिसेज हैं, मुंबई एंड दिल्ली। सो मुंबई ऑफिस इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे जो पार्टनर हैं वो दिल्ली ऑफिस संभालते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका सपोर्ट रहा है। और मेरे सारे जो क्लाइंट्स हैं उनका खास तरीके से मैं थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया है। बिकॉज वी आर नॉट अ ओल्ड फर्म। हमने 3 साढ़े 3 साल कंप्लीट किए हैं हमने। तो ये एक काफ़ी टर्बुलेंट जर्नी रही है इनिशियली, बिकॉज नेवर एक्सपेक्टेड कि कोविड इन बिटवीन आ जाएगा और 1-1.5 साल का अभी भी हम देख रहे हैं कि थर्ड वेव की अभी भी बातें चल रही हैं। बट वी हैव वेदर्ड दी स्टॉर्म और hopefully with all support, with all of your support, we'll go much faster and serve you better as well. So we are increasing our team as well on the operations side. That is one point I just want to highlight that. अगर हम अभी स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं ऑटो हमारे रडार में था और रहेगा। ये मैंने क्लियर किया था। काफ़ी लोग ऑटो के बारे में बात नहीं कर रहे थे जब मैंने इनिशिएट किया था डिस्कशन। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑटो एंसिलरी कंपनीज। सो अगर हम देखें टाटा मोटर्स, हमने 320-330 में सजेस्ट किया था। काफ़ी लोग उस टाइम पे टाटा मोटर्स के ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, बट जिस तरीके से टाटा मोटर्स के नंबर आ रहे हैं, उनके Q2 गाइडेंस आ रही है रिजल्ट्स के पहले, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और जैसे ही हम फेस्टिवल सीज़न के मिडिल ऑफ द फेस्टिवल सीज़न है अभी, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स शुड बी गुड फॉर दी ऑटो कंपनीज। उसके साथ साथ जो सपोर्ट करेगा वो रहेगा बैंकिंग हैज़ बीन, अभी भी मेरा ख्याल है कि वो एक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेक्टर्स, तो ऑटो एंड बैंकिंग हैज़ बीन द बिग अंडर परफॉर्मर्स, जहाँ पे हम देखेंगे होपफुली गोइंग फॉरवर्ड इफ़ वी स्टैंड करेक्ट, तो हम वहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है मज़गांव डॉक। तो वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था 255-256 जोन पे। तो वहाँ पे हम 261 का लेवल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट मुझे दिख रहा है इसमें। और जैसे जैसे हमारा ये फेस्टिव सीज़न में हमारे डॉक्स पे जो डिमांड है वो बढ़ते जाएगी। और मुझे लगता है कि मज़गांव डॉक कुड बी वन ऑफ दी बेनिफिशियरी, जहाँ पे उनका बिजनेस मॉडल अलग है
अपार्ट फ्रॉम अडानी पोर्ट, वहाँ पे भी हम पॉजिटिव हैं। सो अडानी पोर्ट इज वन ऑफ द स्टॉक विच इज अगेन अंडर परफॉर्म। सो ये दो स्टॉक्स हैं विच इज रिलेटेड टू अ डॉग एंड जहाँ पे हम वी आर वेरी पॉजिटिव। सो मजगांव डॉक एंड अडानी पोर्ट। उसके साथ साथ हमने इंफ्रा की बात की है पहले भी, तो MEP इंफ्रा एक हमारा स्टॉक है जो छोटे स्टॉक में आप कंसिडर कर सकते हो बिकॉज इट्स जस्ट 23 रुपी स्टॉक। उसके साथ साथ टू सपोर्ट इज LNT विच इज़ ऑन द लार्ज कैप साइड, वो आप देख सकते हो। जस्ट डायल मैंने मेंशन किया था, वो फ्लैट क्लोज हुआ है, 1050 का नंबर भी अचीव किया था, 5% अपसाइड भी हमने देखी फ्रॉम 1000 लेवल्स। बट अभी भी मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये 10-15% दे सकता है। उसके साथ साथ शुगर स्टॉक्स पे भी हम पॉजिटिव हैं, वो भी आप देख के चल सकते हैं। और बैंकिंग की मैं बात करूँ तो बैंकिंग में भी मुझे PSU बैंक्स भी थोड़ा बेटर लग रहे हैं। और जिस तरीके से इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो NPAs धीरे धीरे उनके कम होंगे, प्रोविजनिंग कम होगी, और प्रोविजनिंग के साथ अगर इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है तो द बिगेस्ट बेनिफिशियरी वुड बी द PSU बैंक्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको मार्केट के बारे में जानना है, समझना है। बहुत ही सरल भाषा में मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, और उसके साथ साथ मैं अपने मार्केट का पर्सपेक्टिव भी देता हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपके कोई कमेंट्स, सजेशंस हैं या आपके कोई स्टॉक्स है जिस पे आपको राय चाहिए तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच।